तो दोस्तों हाय, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज की स्टोरी का नेम क्या है? आज की स्टोरी का नेम है द कैप सेलर एंड द मंकीज। कैप सेलर मतलब टोपियां बेचने वाला, एंड द मंकीज और उसके साथ थे बंदर। ये स्टोरी मैंने बचपन में पढ़ी हुई है, शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने पढ़ी हो, तो मुझे दोबारा से पढ़ के इसे बड़ा मजा आया है। और हमारा मेन मोटिव तो ये है कि हमने क्या करना है, इंग्लिश में सेंटेंसेस को कैसे प्रिपेयर करते हैं और वोकैबुलरी जाननी है, ताकि हमारी डेली लाइफ में जो इंग्लिश है वो आसान हो सके। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी भी पास्ट टेंस में रहेगी और जो भी वर्ब्स की फॉर्म आएगी वो सेकंड फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है और आप फिर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए, वंस देयर वाज अ कैप सेलर इन अ सिटी फॉर अवे। एक बार की बात है कि एक टोपिये बेचने वाला आया बड़े ही दूर से एक शहर में। इन अ सिटी, एक शहर में, फॉर अवे, दूर से। He used to travel from one town to the other selling caps। यानी कि वो ही यूज टू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अक्सर ही यूज टू ट्रैवल, अक्सर ही यात्रा, ट्रैवल का मतलब है यात्रा, मतलब आना जाना लगा रहता था उसका। फ्रॉम वन टाउन टू द अदर, एक नगर या शहर से दूसरी जगह, ठीक है। सेलिंग कैप्स, कैप बेचने के लिए, यानी कि टोपियां बेचने के लिए। वन हॉट समर डे, एक दिन बहुत ही गर्मी थी, यानी कि बहुत ही गर्म दिन की बात है ये, कि ही हैड टू गो टू अ डिस्टेंट टाउन। उसे जाना पड़ा। ही हैड टू गो का मतलब होता है जाना पड़ा, गो टू अ डिस्टेंट। अब एक बात समझ लीजिएगा, ही हैड, ही के साथ जो लगा है ना हेल्पिंग वर्ब, वो है पास्ट का, ठीक है। पास्ट टेंस में हम इसे लगाते हैं हैड को। टू जब बाद में आ गया है तो टू के बाद जो भी वर्ब की फॉर्म लगती है ना, वो फर्स्ट ही लगेगी, चाहे टेंस कोई भी हो, वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, लेकिन टू के बाद हमेशा वर्ब की फॉर्म जो है फर्स्ट ही लगेगी। ही हैड टू गो टू अ डिस्टेंट टाउन। डिस्टेंट मतलब कि दूर के नगर में उसे जाना पड़ा टोपियां बेचने के लिए। आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी माइल्स, आफ्टर वॉकिंग मतलब, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा, फॉर मैनी माइल्स काफ़ी मीलों तक चलने के बाद, मीलों तक चलने के बाद, द कैप सेलर फेल्ट, कैप सेलर फेल्ट क्या, उसने फील किया, टायर्ड एंड वीक, थका थका और कमजोरी महसूस की उसने। ही डिसाइडेड टू रेस्ट, उसने फैसला किया, टू रेस्ट अंडर अ बिग ट्री शेड। अंडर अ बिग ट्री शेड मतलब कि बहुत ही बड़े दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे उसने पेड़ की छांव, शेडो मतलब छांव, शेड मतलब छांव के नीचे बैठने का उसने फैसला किया। सो ही केप्ट हिज कैप्स ऑन वन साइड। केप्ट मतलब रख दी, हिज कैप्स टोपियां जो बेचने वाला था, ऑन वन साइड एक साइड, एंड सेट डाउन, एंड बैठ गया, सेकंड फॉर्म लगी है सेट की, सेट डाउन सिट की, अंडर द ट्री एंड बिफोर, वो बैठ गया अंडर द ट्री मतलब कि पेड़ के नीचे, एंड बिफोर ही न्यू इट, और बिफोर ही न्यू इट इसके पहले कि वो जान पाता, न्यू का मतलब होता है जानना, बिफोर का मतलब होता है पहले, इसके पहले वो जान पाता, ही वॉज फास्ट स्लीप, वो बहुत ही गहरी नींद में चला गया, लेटते ही उसे बहुत नींद आ गई। फास्ट स्लीप मतलब गहरी नींद में हो जाना। वेन ही वॉकअप, वॉकअप मतलब उठा, वो जब उठा, ही फाउंड दैट ऑल हिज कैप्स, उसने फाउंड दैट मतलब देखा, जाना उसने, दैट ऑल हिज कैप्स, उसकी सारी टोपियां वर मिसिंग, मिसिंग मतलब गायब थी, मिसिंग। हु, हु कौन, हु कुड हैव, कुड कर सकता है, हैव टेकन लेके जाना, हैव टेकन ले जाना, हैव टेकन ले जाना, द कैप्स कौन लेके जा सकता है टोपियों को, ही थॉट उसने सोचा, ठीक है। ये बीच बीच में पैसिव सेंटेंसेस आएंगे पर आपने घबराना नहीं है, मीनिंग उनका वही होता है, बस वो बाद में बोलना होता है जो पहले बोला गया होता है, ठीक है। हु कुड हैव टेकन द कैप्स, कौन ले गया टोपियों को, ही थॉट उसने सोचा। ही लुक्ड देयर एंड हेयर एंड देयर, ही लुक्ड उसने देखा, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ उसने देखा, बट देयर वॉज नो वन, पर कोई भी वहाँ नहीं थी, क्या नहीं थी, टोपी। सडनली
सडनली यानी कि अचानक, ही लुक्ड अप उसने देखा, ही लुक्ड अप उसने देखा, एंड सॉ, ही लुक्ड अप एंड सॉ लॉट्स ऑफ मंकीज, उसने लुक्ड अप मतलब कि एक तो देखा भी हो गया और उसने जब थोड़ा ढूंढा, ही लुक्ड अप एंड सॉ, और सॉ का मतलब भी देखा होता है, देखा लॉट्स ऑफ मंकीज, कितने सारे मंकीज, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, मंकीज मतलब बंदर, सिटिंग ऑन द ब्रांचेस बैठे थे, ब्रांचेस मतलब जो पेड़ की टहनियाँ होती है ना, टहनियों पर बैठे थे, ऑल द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स, ओ माई गॉड, सभी मंकीज ने उसकी जो कैप्स थी ना वो वियर की हुई थी, मतलब पहनी हुई थी, सभी मंकीज ने कैप्स वियर की हुई थी, पहनी हुई थी, एंड वर स्विंगिंग, स्विंगिंग का मतलब होता है झूल रहे थे, झूठे ले रहे थे, उसके साथ पेड़ों के साथ झूला झूल रहे थे, ऑन द ब्रांचेस एंड प्लेइंग, और खेल रहे थे, झूल रहे थे और खेल रहे थे। द कैप सेलर शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाना, कैप सेलर जो टोपियां बेचने वाला था चिल्लाया, एट द मंकीज, एट द मंकीज मतलब मंकीज के ऊपर, बंदरों के ऊपर चिल्लाया, गॉट एंग्री गुस्सा भी हुआ बहुत, गॉट एंग्री गुस्सा हो गया, ट्राइड ऑलवेज, ट्राइड मतलब उसने यूज कर लिए नुक्ते अपना लिए सारे, ऑलवेज सारे के सारे नुक्ते अपनाए, ट्राइड ऑलवेज सारे जो योजनाएं जो अपनाई उसने, एंड ट्रिक्स, ट्रिक्स मतलब कि जो दिमाग स्कीमें लड़ाई उसने, जो हम कहते हैं तरीके अपनाए उसने, टू गेट द कैप बैक, टू गेट द मतलब लेने के लिए, द कैप्स बैक टोपियां वापस लेने के लिए बड़े से उसने नुक्ते अपनाए, बट इट वॉज ऑफ नो यूज, पर इट वॉज ऑफ नो यूज मतलब कोई भी किसी काम नहीं आया, ऑफ नो यूज मतलब किसी काम नहीं आए, वो सारे जो तरीके उसने ढंग अपनाए, जो उसने स्कीमें लड़ाई वो किसी काम के नहीं आई। इंस्टेड इसके बावजूद, इंस्टेड का मतलब होता है इसके बावजूद, The monkeys started dancing and teasing the helpless cap seller. जो monkeys थे ना, जो बंदर थे, वो स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया डांसिंग नाचना, एंड टीजिंग, टीजिंग का मतलब होता है दूसरे को चिढ़ाना, जैसे कि वो चिढ़ाने लगे, नाचकर चिढ़ाने लगे, द हेल्पलेस कैप सेलर, हेल्पलेस मतलब कि जिसे कोई समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, कैप सेलर को कि मैं अब क्या कर सकता हूं, मतलब वो बेचारा क्या हो गया था, क्या हताश हो गया था, हेल्पलेस कैप सेलर को उन्होंने चिढ़ाना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो स्टार्टेड शाउटिंग बैट हिम, जब वो उन पर चिल्ला रहा था ना कि मेरी टोपियां वापस करो, दे ऑल्सो स्टार्टेड उन्होंने भी शाउटिंग बैक एट हिम, चिल्लाना शुरू कर दिया, बैक एट हिम उसके ऊपर, वापस उसके ऊपर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी कि वो क्या कर रहे थे, वो कॉपी कर रहे थे कैप सेलर को, वो जो भी कर रहा था, चिल्ला रहा था, बोल रहा था, सभी वापस कर रहे थे और आवाज ऊंची ऊंची में कर रहे थे। देन एन आइडिया स्ट्रक द कैप सेलर, तभी, देन का मतलब तभी, एन आइडिया एक स्कीम या तरीका, आइडिया स्ट्रक एकदम से आया, द कैप सेलर, कैप सेलर को एकदम से एक तरीका आया, सूझा जैसे कह सकते हैं, तरीका सूझा उसे। ही रिमूव्ड द कैप, उसने ही रिमूव्ड मतलब अपनी कैप उतार दी, अपनी टोपी उतार दी, ही रिमूव्ड द कैप ही वॉज वियरिंग जो कि उसने पहनी हुई थी। यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि कितने सारे बंदर हैं, और ये देखिए ये कैप सेलर है, इसने अपनी ये टोपी है ना ये गिरा दिया, ऐसे फेंकी इसने, पहले इसने अपनी टोपी फेंकी, इसने क्या किया अपनी टोपी फेंकी, कैसे, ही रिमूव्ड द कैप ही वॉज वेयरिंग जो उसने पहनी थी, एंड थ्रू इट मतलब फेंक दी, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर उसने मतलब जो मैदान था उसमें फेंक दी। मंकीज आर एक्सीलेंट इन कॉपिंग, जो मंकीज थे बंदर थे, आर एक्सीलेंट इन कॉपिंग मतलब एक्सीलेंट बहुत ही अच्छे थे कॉपी करने में, मतलब जो वो कर रहा था वही कर रहे थे, टीज कर रहे थे ना, उसे चिढ़ा रहे थे, वो बहुत अच्छे थे उसमें, कॉपिंग एवरीथिंग सभी में वो बहुत बढ़िया थे। व्हेन द मंकीज सॉ जब बंदरों ने देखा, द कैप सेलर थ्रो हिज कैप उसने अपनी कैप फेंक दी है, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर, ऑल द मंकीज डिड द सेम, ऑल द मंकीज डिड द सेम मतलब सेम वैसे ही किया, उन्होंने भी क्या किया, फिर अपनी कैप फेंक दी होगी है ना, डिड द सेम मतलब सेम किया। दे टू थ्रू देयर कैप्स, यस दे टू उन्होंने भी थ्रू फेंक दी, देयर कैप्स अपनी जो कैप थी जो टोपियां पहनी थी, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर उन्होंने भी फेंक दी। द कैप सेलर जम्प्ड, कैप सेलर जम्प्ड वो उछला एकदम से, एंड कलेक्टेड ऑल द कैप्स, कलेक्टर मतलब इकट्ठी कर ली, एकत्र कर ली सारी टोपियां, एंड होल्डिंग दम टाइटली और उन्हें जोर से पकड़ लिया, यानी कि अच्छी तरीके से पकड़ लिया, होल्ड दम टाइटली। ही क्विकली वॉकड अवे, क्विकली मतलब जल्दी से, वॉकड अवे चला गया वहां से, क्योंकि उसने बंदरों से पीछा छुड़ाना था।
तो यहाँ देख सकते हैं आप पूरी बंदरों की पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पर कैप सेलर की बनी है और ये थी उसकी कैप्स जो पड़ी थी किसमें, एक बॉक्स में। ठीक है, तो उसने ऐसे ही अपनी जो सी कैप्स वापस ले ली। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल, यूज इंटेलिजेंस एंड नॉट एंगर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमें इंटेलिजेंस मतलब दिमाग लड़ाना चाहिए एंड नॉट एंगर, गुस्से में नहीं आना चाहिए, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हल करने के लिए, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए ना हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, ना कि हमें गुस्से में आना चाहिए। तो ये था मॉरल ऑफ द स्टोरी और मुझे पूरा यकीन है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। और ऐसे ही हमारा जो मोटिव है कि हमने इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, उसका आंसर जानना है और वोकैबुलरी में अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप मेरी स्टोरी को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।